11th नीट एनिमल किंगडम में हम क्या देखने जा रहे हैं, प्लेटीहेलमिन्थस के बारे में देखने जा रहे हैं। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि ये फर्स्ट फाइलम है जिसने सिविलाइजेशन किया। ठीक है, इसमें आईज का, आपके सेंस ऑर्गन्स का जो है फॉर्मेशन होता है। ठीक है, गैंग्लिया बनती है और इससे क्या होता है, ब्रेन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो ये फर्स्ट फाइलम है जिसने ऐसा कुछ आपका सेंस करने की जो कैपेबिलिटी है ऐसा उसने एग्जिबिट किया। ठीक है, प्लेटी का मतलब क्या होता है, फ्लैट। फ्लैटी का मतलब होता है फ्लैट। हेलमिंथ का मतलब होता है वर्म। वो वर्म जो चपटे हो, फ्लैट हो, उन्हें हम क्या बोलते हैं, प्लेटीहेलमिन्थस बोलते हैं। उन्हें हम क्या बोलते हैं, प्लेटीहेलमिन्थस बोलते हैं। ठीक है, ये क्या है आपका, डॉर्सोवेंट्रली फ्लैट है। क्या ये है, डॉर्सोवेंट्रली फ्लैट है। ठीक है, कैसे फ्लैट है ये, ऐसे, ये डॉर्सल, ये वेंट्रल, तो ऐसा चपटा है ये। ठीक है, ये क्या है, चपटा है। ये आपको फ्री लिविंग भी मिल सकता है और पैरासाइट मिल जाएगा। ठीक है, पैरासाइट भी मिल जाता है। ठीक है, पैरासाइट मतलब जो दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर रहता है उसे हम क्या बोलते हैं, पैरासाइट बोलते हैं। फ्री लिविंग मतलब जो ऐसे कहीं भी रहता हो। ठीक है, अपने मर्जी से रहता हो। प्लेनेरिया क्या है, प्लेनेरिया जो होता है इसमें रीजनरेशन होता है। प्लेनेरिया जो होता है, प्लेनेरिया है ऐसा ना, प्लेनेरिया जैसे ये हमने उठाया प्लेनेरिया, इसको हमने ऐसे काटा और अलग अलग इसको रख दिया तो क्या होगा, इस वाले पार्ट से एक प्लेनेरिया, इस वाले पार्ट से एक प्लेनेरिया, ये प्लेनेरिया और इस वाले पार्ट से ये प्लेनेरिया, तीन टुकड़े हुए तो तीन प्लेनेरिया आपके बनके तैयार हो जाएंगे। तीन प्लेनेरिया क्या होंगे, बनके तैयार हो जाएंगे। ठीक है, इसमें रीजनरेशन होता है। ये क्या होता है, बायलैटरली सिमेट्रिकल होता है। ये क्या होता है, बायलैटरली सिमेट्रिकल मतलब कोई भी एक ही प्लेन जो होगी इसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर पाएगी। ठीक है, रेडियल सिमेट्री में क्या होती थी, कोई भी प्लेन दो पार्ट में डिवाइड कर देगी, लेकिन नहीं, एक प्लेन कोई ऐसी होगी जो इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर देगी। जैसे कि इसकी बॉडी है ये, ठीक है, तो इसको ऐसे एक सिमेट्री आधा आधा डिवाइड करने वाली है, जिसे हम क्या बोलेंगे, बायलैटरल सिमेट्रिकल बोलेंगे। ठीक है, ये क्या है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है। ट्रिप्लोब्लास्टिक मतलब इसमें एक्टोडर्म, एंडोडर्म और अब क्या होगा, ट्रिप्लो है तो मीजोडर्म भी होगा, मीजोडर्म भी होगा। पिछले जितने फाइलम्स हमने अभी तक देखे आपके टीनोफोरा वाले, टीनोफोरा तक, उसमें सब क्या था आपका, मीजोग्लिया था, डिफरेंशिएशन नहीं हुआ था। इसमें डिफरेंशिएशन हो गया तो आपकी तीनों डर्म लेयर्स हैं। लेकिन भैया क्या हुआ कि इसमें अभी सिलोम का फॉर्मेशन नहीं हुआ है। ये क्या है, एसिलोमेट है, अभी सिलोम का फॉर्मेशन नहीं हुआ है। इसमें आपको ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन्स दिख रहे हैं। ठीक है, और अब क्या होता है कि जो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है, अभी इनकम्प्लीट है। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है, अभी इनकम्प्लीट है। ठीक है, फिर आपका फ्लेम सेल्स और प्रोटोनेफ्रिडिया जो होता है, फ्लेम सेल्स और प्रोटोनेफ्रिडिया क्या होता है, इससे आपका एक्सक्रीशन होता है और ऑस्मोरेगुलेशन होता है। किसमें, आपके प्लेटीहेलमिन्थस में। तो ये नाम याद रख लीजिएगा, फ्लेम सेल्स एंड प्रोटोनेफ्रिडिया। और भी जितने आपके फाइल हैं उसमें भी अलग अलग आपको नाम याद करने को आएगा, तो इस नेम को आप हाईलाइट करके याद रख लीजिएगा। ठीक है, पैरासाइट बनने के लिए, जब हमने देखा कि फ्री लिविंग है और पैरासाइट है, पैरासाइट बनने के लिए इसने क्या क्या एडेप्टेशन किए हैं अपने अंदर, तो भैया देखो इसके अंदर होता है हुक्स और सकर्स। ठीक है, हुक्स और सकर्स प्रेजेंट होते हैं, जिससे ये क्या करता है, होस्ट की बॉडी से चिपक जाता है। ठीक है, और क्या होता है, इसका जो आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है ये क्या है, रिड्यूस है, छोटा है। ठीक है, तो जो इसका एब्जॉर्प्शन ये क्या करता है, बॉडी के सरफेस से करता है। तीन चीजें हो गई, हुक्स एंड सकर्स है, इसका डाइजेस्टिव सिस्टम छोटा सा है, और क्या है, ये क्या है, ये न्यूट्रिएंट्स जो है बॉडी के सरफेस से एब्जॉर्ब कर लेता है। हुक सकर्स लगाएगा, चूस ले जाएगा। ठीक है, कौन आपका, प्लेटीहेलमिन्थस। रिप्रोडक्शन कैसे करता है, रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल करता है। प्लेनेरिया जो है, प्लेनेरिया जिसको हमने देखा, ये क्या करता है, ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन करता है। ठीक है, ठीक है, क्या करता है, ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन करता है। फिर ये आपका सेक्सुअल कैसे करता है, फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट दैट इज कॉल्ड स्पर्म एंड फीमेल गैमेट दैट इज कॉल्ड ओवम। ठीक है, तो फ्यूजन करने से क्या होता है, इसका आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ये क्या होता है, आपका ऑर्गेनिज्म जो है ये हर्माफ्रोडाइट है। हर्माफ्रोडाइट का मतलब जिसमें दोनों सेक्सेस प्रेजेंट हो और टाइम टू टाइम मेल फीमेल में या मेल जो है फीमेल में या फीमेल मेल में ऐसे कन्वर्ट हो जाए, उसे हम क्या बोलते हैं, हर्माफ्रोडाइट बोलते हैं। उसे हम क्या बोलते हैं, हर्माफ्रोडाइट बोलते हैं। ठीक है, फर्टिलाइजेशन क्या है इसका, इंटरनल है, मतलब जो आपका स्पर्म एंड ओवम है इसका फ्यूजन कहां होगा, इनसाइड बॉडी होगा। कहां होगा, इनसाइड बॉडी। ठीक है, फिर आपका जो डेवलपमेंट है क्या है, इनडायरेक्ट है। डेवलपमेंट क्या है इसका, इनडायरेक्ट है, मतलब सीधे जो आपका छोटा बच्चा है सीधे उसके जैसा नहीं दिखता है, एक स्टेज आती है उसके थ्रू जाता है, जैसे लार्वल स्टेज आती है उसके थ्रू ये आते जाते हैं। ठीक है,
अब क्या होता है, आपका एग्जाम्पल्स आपको याद रखने हैं, आपके बुक में भी दिया हुआ है, टेनिया सोलियम दिया हुआ है, ठीक है, और ये आपका फेसियोला क्या है, हेपेटिया दिया हुआ है, ठीक है। तो ये क्या है आपका एग्जाम्पल है किसका, आपका प्लेटीहेल्मिन्थेस का, ठीक है। हेपटा जहां शब्द आ गया, जैसे हेपेटाइटिस, तो यहाँ हेपटा आ गया, हेपेटिया लिखा हुआ है, मतलब क्या है, ये लीवर से संबंधित है। तो वहां याद रखना है आपको कि फेसियोला क्या है, आपका लीवर फ्लूक को बोलते हैं, ठीक है। फिर आपका टेनिया सोलियम, ये दिख नहीं रहा है, टेप की तरह कुछ है, ये टेप जैसा कुछ दिख रहा है ना, टेप जैसा, तो क्या है, ये आपका टेप वॉर्म कहा जाता है। टेनिया क्या है, टेप वॉर्म। प्लेनेरिया जिसमें आपने रीजनरेशन देखा था, ये क्या है आपका, ये आपका प्लेनेरिया है, ठीक है। फिर आपका ये आपका साइजोस्टोमा है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ब्लड फ्लूक बोलते हैं। तो इन चारों एग्जांपल्स को भी आप याद रखेंगे। आई होप आपको पूरा लेक्चर समझ में आया हो। कहीं भी आपको कुछ प्रॉब्लम हुई हो, प्लीज उसको रिप्ले करके देखिए, और फिर भी ना समझ में आए तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए।